जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण जल संधियों से क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये जल संधियाँ टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा और अब बारी है इससे संबंधित क्वेश्चंस बनाने की। तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। यानी कि कौन सी वो जल संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास है। तो यहाँ मैप में दिख रहा होगा आपको कि जो बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिख रही है आपको, इसके समानांतर चलती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। डेविस, बेरिंग, जिब्राल्टर या बास्पोरस। इन सब में सबसे जो चौड़ी जल संधि है वो आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये डेविस जल संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप जल संधि में ये भी याद रखेंगे कि जल संधि किन दो जलाशयों को या किन दो जल के भागों को जोड़ती है और किन भूमि के भागों को अलग करती है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। तो डेविस जल संधि अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है, जबकि कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करती है। अगला क्वेश्चन, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो देखिए ये रूस है और ये अलास्का है। तो रूस और अलास्का के मध्य कौन सी संधि आ रही है, बेरिंग जल संधि, जो आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिंग जल डमरू मध्य। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से पास करती है। बढ़ते हैं आगे। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो को पहले 2 सेकंड के लिए पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद आप आंसर अपना खुद से देंगे और फिर वीडियो चला के आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। तो बात करते हैं हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि किन के बीच है। तो देखिए ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये ऊपर ईरान है और नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है या ओमान है, ये दोनों हैं। और ये अलग किसको कर रही है, तो ईरान को और यूएई को, और जोड़ किसको रही है, तो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईरान और यूएई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करने वाला कौन सा जल डमरू मध्य। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये उसका भाग है तस्मानिया, या तस्मानिया है। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया कौन अलग करता है, तो बास जल संधि अलग करती है। साथ ही साथ दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, बास जल डमरू मध्य या बास जल संधि। पाक जल संधि, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो ये देखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। साथ ही ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, तो ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है। तो देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य रशिया को अलास्का यानी कि यूएस से अलग करता है। और जोड़ता किसको है, तो ये आर्कटिक सागर को और बेरिंग सागर को जोड़ता है। ठीक है, या आर्कटिक महासागर को हिंद महासागर से, नीचे देखेंगे तो यहाँ हिंद महासागर दिख रहा होगा आपको। तो आर्कटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अलग किसको करता है, अलग करता है रशिया को और यूएस अलास्का को। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, देखिए यहाँ पे मैप में आपको दिख रहा होगा। तो इधर आपको दिख रहा होगा अंडमान सागर, तथा नीचे आपको दिख रहा होगा दक्षिण, ये साउथ साइड चाइना सी यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ आपको दिख रहा है अंडमान सी। तो इन दोनों को अलग करती है, इन दोनों को जोड़ती है। और अलग किसको करती है, तो मलेशिया और ये सिंगापुर को अलग करती है। तो यहाँ जोड़ने का पूछ रहा है किसको जोड़ती है, तो अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। यहाँ पे देखिए ये आपका ये वाला हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ रहा है।
अगला प्रश्न, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, यानी कि कौन सी जल संधि भूमध्य और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये आपका भूमध्य सागर है। तो जोड़ कौन सी रही है इसको, जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि अलग किसको करती है, तो यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। तो यहाँ क्वेश्चन था भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर किसको जोड़ता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि को जोड़ता है। अगला प्रश्न, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है, यानी कि श्रीलंका के दो भाग, जाफना और मेन जो लैंड है श्रीलंका का, उसको जोड़ने वाला कौन सा भाग है, क्या डंकन पास है, क्या एलिफेंटा पास है, 10 डिग्री चैनल, अल्बर्टा पास। तो देखिए ये जो ऊपर है आपका ये जाफना वाला क्षेत्र है और नीचे आपका मुख्य भूमि श्रीलंका है। इसको दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो यहाँ देखेंगे एलिफेंटा पास आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो एलिफेंटा पास है ये जोड़ता है और जाफना प्रायद्वीप को श्रीलंका से। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, तो जल डमरू मध्य देखिए ये एक समुद्र का भाग है और ये एक समुद्र का भाग है, इसके बीच एक संकरा सा क्षेत्र है। तो दो सागरों को मिलाने वाला जो संकरी जल धारा होती है उसे को क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है, यानी कि मेडागास्कर और अफ्रीका के मेन लैंड के बीच में कौन सी जल संधि आती है। तो देखिए ये अफ्रीका वाला पार्ट है ये इधर, और ये जो पार्ट है ये आपका मेडागास्कर, इन दोनों के बीच कौन सा है चैनल है या कौन सी जल संधि है, तो याद रखिएगा मोजाम्बिक जल संधि है, मोजाम्बिक चैनल है या मोजाम्बिक जल संधि है, ठीक है, जो अफ्रीका को, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। कौन सी जल संधि या जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, तो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। देखिए ये यूरोप का स्पेन है और ये जो नीचे है आपका ये अफ्रीका का मोरक्को है, इन दोनों के बीच कौन सा जल संधि है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो देखिए डोवर जल संधि के अगर आप बाएं तरफ देखेंगे या पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इंग्लिश चैनल है, और इसके अगर पूरब की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ सी है, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ती है ये, तो ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और अलग किसको करती है, तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। और यहाँ जोड़ने का क्वेश्चन पूछा है तो जोड़ती है इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को। ये आपका स्टेट ऑफ डोवर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बाब अल मंडेब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है। तो देखिए बाब अल मंडेब, ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड सी है और इधर आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी है या अदन की खाड़ी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अदन की खाड़ी। तो पूछ रहा है किसको जोड़ती है, तो ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अलग किसको करती है, तो यमन और जिबूती, ये आपको जिबूती दिख रहा होगा और ये आपको यमन दिख रहा होगा, यमन और जिबूती को ये अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और पिछले फिगर में देखिएगा कि यहाँ आपको स्वेज नहर दिख रही होगी, स्वेज नहर ऊपर में देखिएगा। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये स्वेज नहर के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हारमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है। तो देखिए हारमुज जल संधि के ऊपर में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा होगा, ठीक है, और नीचे आपको दिख रहा होगा ओमान की खाड़ी। तो किसको किसको जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ हारमुज तो जोड़ती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और अब आप इसका जवाब बिना मैप देखे बता सकते हैं। तो ये स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। देखिए ऊपर स्पेन और नीचे मोरक्को, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है, तो आप फिर से देख लीजिए एक बार मैप में। ये रहा आपका इंग्लिश चैनल, ऊपर में इंग्लैंड है और नीचे में फ्रांस है। तो किसको किसको अलग करती है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य या इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, अंडमान और निकोबार के बीच कौन सी सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पे 10 डिग्री चैनल दिख रहा होगा आपको। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये ऊपर के अंडमान और नीचे के निकोबार आइलैंड पे
के बीच सीमा बनाता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके मध्य है, तो याद रखिएगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है कौन, 10 डिग्री चैनल। आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। और जोड़ता किसको है, तो ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो अभी आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा है इसको। तो जो डोवर जल संधि है वो किसको जोड़ती है, तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है, और इसी से होकर एक चैनल निकाला गया है। तो किस आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, डोवर जल डमरू मध्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो देखिए इधर आपका है रेड सी हिंद महासागर, और इधर आपको दिख रहा है हिंद महासागर अरेबियन सी या इंडियन ओशन दिख रहा है आपको। इसको कौन सी जल संधि जोड़ रही है, तो बाब अल मंडेव जल संधि जोड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मंडेव जल संधि अलग किसको करती है, तो यमन और जिबूती को अलग करती है। यहाँ आपको जिबूती दिख रहा है छोटा सा, और ये आपका यमन है। काला सागर एवं मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो देखिए ये आपका यूरोप है, ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा काला सागर और नीचे दिख रहा होगा मरमरा सागर। तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच कौन सी जल संधि है, तो बॉस्फोरस जल संधि है। बॉस्फोरस जल संधि अलग किसको करती है, तो यूरोप की तुर्की को या यूरोप की तुर्की को एशिया की तुर्की से अलग करती है। कौन सी जल संधि है, बॉस्फोरस जल संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जावा सागर एवं हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो देखिए इधर आ गया आपका जावा सागर, ऊपर में है, मैप में देखेंगे तो ऊपर में जावा सागर है और नीचे हिंद महासागर है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन सा जल संधि है, तो सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि। तो किसको किसको अलग करता है ये, तो सुमात्रा और जावा को अलग करता है, और जोड़ता किसको है, तो जावा सी को इंडियन ओशन हिंद महासागर से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंडा जल डमरू मध्य। मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को कौन सी संधि जोड़ती है। तो देखिए ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये आपका कैरेबियन सी है। यहाँ ऊपर देखिए ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है क्षेत्र है, और ये नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैरेबियन सी है। इन दोनों के बीच कौन सा जल डमरू मध्य, तो देखेंगे यहाँ पे युकाटन जल संधि है, युकाटन जल संधि। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये अलग किसको करती है, एक और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जल संधि, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि किसके किसके मध्य है, फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य है। ये जोड़ती किसको है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है, और अलग किसको करती है, फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर, तो देखिए ये आपका अराफुरा सागर है, और इधर आ जाएंगे तो नीचे कोरल सी है या इसी को एजियन सी बोलते हैं। इसको जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, तो टॉरस जल संधि है, टॉरस जल संधि। और ये अलग किसको करती है टॉरस जल संधि, तो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और ऊपर में पापुआ न्यू गिनी है। तो ये अलग करती है पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का भाग है, और जोड़ती किसको है, तो अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टॉरस जल संधि, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। क्या वो मैगेलन जल संधि है, क्या ओरेंटो जल संधि है, क्या वो टॉरस जल संधि है, या वो मक्कासर जल संधि है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियोस आएंगे, इसके साथ ही साथ हम एंशिएंट हिस्ट्री भी लगातार कवर करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें और रिज़ल्ट की तैयारी करें। आप अगर अपनी मेहनत को अच्छे से करेंगे तो रिज़ल्ट और कामयाबी बिल्कुल आपके कदमों में होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।